हेलो नमस्कार आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में, अपने बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे हीलिंग के ऊपर। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सुपर थैंक्स यूज़ करें प्लीज़। और कमेंट ज़रूर करिए एंड में आपको वीडियो पसंद आया, क्या आपकी राय है। देखिए हम सब एक दूसरे को सहयोग करेंगे, राय देंगे तो एक कम्युनिटी बनेगी हमारी, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड करे हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि किस तरीके से ये लोग हमें परेशान करते हैं, किस तरीके की इनकी मानसिकता होती है। बट कई बार आप ये देखेंगे कि हम कुछ लोग होते हैं जो कि बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसते जाते हैं, एक के बाद एक हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं, वो होते किस तरह के हैं, क्यों होता है ऐसा, क्यों एक बार नार्सिसिस्ट के साथ आने के बाद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ऐसे में क्या करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं, तो बहुत संभावना है कि आगे वो दोस्त भी नार्सिसिस्ट बनाएगा, उसके जो आगे पार्टनर्स होंगे वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, उसके जो सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। तो वो बहुत सारे लोगों को नार्सिसिस्ट ही चूज़ कर लेते हैं। नार्सिसिस्ट उनके के साथ उनका काफ़ी उनका कनेक्शन एक बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? एक बार नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आने के बाद या माँ बाप के नार्सिसिस्ट होने से क्यों बार बार नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में आने की संभावना हो जाती है? तो इसका कारण ये होता है कि बचपन से ही वो उनकी जो कुछ आदतें होती हैं, जो कुछ टेंडेंसी बन जाती है, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से नार्सिसिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला है कि आपकी जो है पीपल प्लीज़र हैं आप, यानी आप एक पीपल प्लीज़र बन जाते हैं, यानी आप लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहते, आप लोगों को सोचते हैं कि हाँ इनके हिसाब से चल लें, इनके हिसाब से इनको थोड़ा खुश रख लें, एक तालमेल बना करके चलें और सबके साथ हिल मिल के चलें तो एक अच्छा होगा। और ये बचपन से ही माँ बाप सिखा देते हैं कि भाई आपको लोगों को खुश रखना है। वो माँ बाप ही इतने ज़िद्दी होते हैं कि बच्चे उनको शुरू से ही उनकी ज़िद पूरी करते करते उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो और सबकी ज़िद भी पूरी करने लगे। तो वही पीपल प्लीज़र टेंडेंसी आ जाती है। वीक बाउंड्रीज़ हो जाती हैं, जो बाउंड्रीज़ होती हैं यानी कि जो अपनी चारों तरफ हमारी बाउंड्री होती है कि हाँ उसके अंदर दूसरा ना आए, वो हम बहुत वीक हो जाती हैं। कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है, कोई भी आकर कुछ सोचता नहीं है क्योंकि उसको पता है किसी बाउंड्रीज़ बहुत वीक है, तो वो एक वीक बाउंड्रीज़ वाला केस हो जाता है। तो वीक बाउंड्रीज़ हो जाती हैं। सेकंड हमारा ये है। तीसरा है कि हम देने में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं देते जाए देते जाए देते जाए, और रिसीविंग हमें भी ज़रूरत है, हमें भी हेल्प लेनी है, ये हमको पता ही नहीं होता। तो ऐसे केस में भी नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उस इंसान की तरफ, क्योंकि नार्सिसिस्ट की आदत लेने की होती है। तो उनको अगर कोई देने वाला मिल जाए तो नार्सिसिस्ट बहुत जल्दी उसको ग्रास्प कर लेते हैं। तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है। नो, पीपल नो नहीं कह पाते, कुछ लोग ना नहीं कह पाते, उनसे ना बोला ही नहीं जाता कि हाँ हमें ना भी बोलना है, और हमें अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है, नहीं करनी है तो हम ना बोलें, तो वो आता नहीं है ना कहना, और उस चक्कर में भी कई बार फंस जाते हैं। तो ये भी एक टेंडेंसी होती है जो कि नार्सिसिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। सो ये सब जो एक टेंडेंसीज़ होती हैं, ये कुल मिला करके नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और ये जानबूझ के नहीं आदमी अपने अंदर लाता है, ये बचपन से ही पेरेंट्स जो हैं कई बार बहुत डोमिनेटिंग होते हैं या नार्सिसिस्ट होते हैं या टॉक्सिक होते हैं, उनके साथ रह रह करके उनके साथ उनको संभालते संभालते कुछ बच्चे अपना बचपना ही भूल जाते हैं। वो बड़े होने तक के लिए वो सबको ही संभालने लग जाते हैं। तो यहाँ पर वो एक ये टेंडेंसी को छोड़ना पड़ता है, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी छोड़नी पड़ती है, सिर्फ देने की आदत छोड़नी पड़ती है, ना कहना सीखना पड़ता है।
बाउंड्रीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। असर्टिव कम्युनिकेशन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। क्या होता है असर्टिव कम्युनिकेशन? यानी अपनी बात को टू द पॉइंट रखना। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है तो पसंद है। एक पैसिव कम्युनिकेशन नहीं, असर्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है। तो ये 5 चीज़ें अगर आप सीख लें और एक 5 चीज़ें कर लें तो नार्सिसिस्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे इतना ज़्यादा। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी हमें छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, बाउंड्रीज हमें सेट करनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग। ना कहना हमको आना पड़ेगा, ना कहना सीखना पड़ेगा। असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। असर्टिव कम्युनिकेशन सीखना बहुत, देना, सिर्फ देने की टेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी कि हाँ सिर्फ देना है। हेल्प लेना सीखना पड़ेगा कि हाँ मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नार्सिसिस्ट आपके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाएंगे। सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ केयर करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। ये सब करने से नार्सिसिस्ट थोड़ा आपसे डिस्टेंस में रहेंगे। तो ये जो है, अगर आपको बचपन में ये सब सीखने को नहीं मिला है, बचपन में पेरेंट्स को ये सिखाना होता है, वो नहीं आपके नहीं थे केपेबल सिखा सके, वो खुद ही टॉक्सिक थे, तो फिर खुद को खुद ही पेरेंटिंग करिए। सेल्फ इनर चाइल्ड एक हम कहते हैं, इनर चाइल्ड को हीलिंग की एक इनर चाइल्ड हीलिंग भी होता है। इस पर भी वीडियो मैं लाई हूँ और मैं और लेके आऊँगी। अपने खुद के पेरेंट बनिए, खुद को सिखाइए कि हाँ मुझे ये सब करना है, नहीं तो मेरा जो है लोग शोषण करेंगे। तो ये आपको खुद सिखाना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये सब लगाइए और धीरे धीरे ही आएगा। बहुत साल से किया नहीं है तो वो करने में भी टाइम लगता है। सो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई टिप लगता है कि हाँ किया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपके हिसाब से क्या कुछ और भी कर सकते हैं ताकि नार्सिसिस्ट जो है उसके हम मैग्नेट्स ना बन जाए, वो दूर रहें। तो ये आप बता सकते हैं तो हम उसको भी ऐड करेंगे। और हमेशा की तरह फिर से सेम, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, सुपर थैंक्स दे दीजिए, है ना। तो ये थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा इस चैनल के लिए। और मैं वीडियोस लाती रहूँगी। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। पसंद आते हैं कि नहीं आते ये भी आप बता सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, और मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। नमस्ते।